अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ और मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह से हकूक़ इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इनके जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनसे हमारी बात हुई, इनके वॉलंटियर्स हैं उनसे भी बात हुई। ज़िया बिस्मिल्लाह चौक का ये इलाका एक इंतहाई पसमानदा इलाका है। ये वो लोग हैं जो मेहनती लोग हैं, जफाकश लोग हैं और मजबूरी और परेशानियाँ हैं कि घरों में जॉब के मसाइल हैं, NIC का मसला है, तो बहुत सारे मुश्किलात के साथ यहाँ पर जिंदगी गुजर रही है। यहाँ हकीकी मानों में वो लोग हैं जो हकीकी जरूरतमंद लोग हैं। माह मुबारक में जहाँ तज़किया नफ्स का भी महीना है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए यकीनन ये एक बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह के मखलूक की खिदमत की जाए। इसी सिलसिले में हकूक़ इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ गुलशन ज़िया में मौजूद है और जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनमें राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस वक्त हकूक़ इंसानियत के CEO हैं काजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? गुलशन ज़िया में आप यहाँ मौजूद हैं और रमज़ान मुबारक जहाँ तज़किया नफ्स का महीना है, खल्क़ खुदा की खिदमत करके भी हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? ये सही कह रहा हूँ कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए और खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए जो है यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले हो सकता है कि आपने देखा होगा आज तक कभी कोई जो है NGO इस इलाके में नहीं आई। इससे पहले हम यहाँ आए थे एक दफ़ा, 1 महीने पहले, तो यहाँ आकर हमने सर्वे किया था और देखा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है, ना ही यहाँ पानी है, ना गैस है, ना बिजली है और ना ही यहाँ पर जो है वो रोज़गार का है कोई ज़रिया है। तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। अभी हम आए यहाँ पर जो है ये ओरेंटल 11:30 मेरा मुस्लिम कॉलोनी है और कच्ची आबादी है यहाँ पे, तो पीछे पहाड़ भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम लोग आए थे तो यहाँ देखे गए यहाँ वाकई गुर्बत है और अभी तो जस्ट हम थोड़ी सी एक एक्टिविटी की है राशन डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी इंशाल्लाह आगे जाके हम और एक बहुत बड़ी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हो सकता है पूरे इलाके को हम जो है वो कवर करें और हर जगह जो भी हो सकता है, मतलब हम मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। आपने देखा ये हमारी चौथी एक्टिविटी है कराची के अंदर, आगे भी हमने और करने हैं। तो ये अभी प्लान हमारा ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ पे एक बड़ी एक्टिविटी करेंगे राशन की। और यहाँ पे एक रोज़गार के हवाले से भी हम कुछ करना चाह रहे हैं कि जो लोग जो काम करना चाहते हैं, जैसे कोई ठेला लगाना चाह रहे हैं फ्रूट का, सब्ज़ी का, कोई छोटी मोटी दुकान लगाना चाह रहे हैं तो हम उसको भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ और अपना रोज़गार खुद पैदा करें। अभी तो हमने आर्जी तौर पे रमज़ान का महीना है, सवाब का महीना है, आर्जी तौर पे हमने इन लोगों को राशन दिया ताकि इन लोगों के रमज़ान अच्छा गुजर जाए और ईद अच्छी गुजर जाए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस इलाके के लोग जो है अपने पाँव पे खड़े हों, अपना बोझ खुद उठाएं और माशरे में तरक्की करें, माशरे में मकाम बनाएं अपना। सर, आपने खुद इन्हिसारी की बात की है, यकीनन ये बहुत अहम है और जिस इलाके में हम यहाँ मौजूद हैं ये गुलशन ज़िया का ये एक बहुत ही एक इंतहाई पसमानदा इलाका है, जैसे कि आपने खुद भी कहा। तो यकीनन आप जैसे इदारे और आपके अलावा और भी जो इदारे हैं, ज़रूरत ये है कि कराची में जहाँ मुख्तलिफ मकामात हैं उनमें से मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा ये यहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं और पसमानदा इलाका है, तो वो और इदारे भी यहाँ आएँ और उनकी जो ज़रूरत है वो उसके हवाले से यहाँ इकदाम करें। जी बिल्कुल सही कह रहा आपने। असल मुस्तहिकीन तो यहीं पे है, ज़रूरतमंद यहाँ पे है, इसीलिए हमने यहाँ पहुँचे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो है काम करेंगे। और मैं और अपने इदारे से हमारे जो मुखिर अफसर उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा और जो वेलफेयर के इदारे उनसे भी कहूँगा कि भाई यहाँ पर ज़्यादा काम है, यहाँ पर ज़्यादा मुस्तहक है। अब हम इतना राशन लेके आए तो हम इनको बुला सकते थे, हालांकि हमने इससे पहले भी जो गुलिस्तान जौहर में एक्टिविटी की है और भी जगहों पे की है, लेकिन इसके लिए हम खास तौर पर यहाँ राशन लेके आए। अब बताइए कि मैं 50-100 बंदों को वहाँ बुलाऊँ, इससे बेहतर मैं खुद ही आ जाऊँ ताकि इन लोगों के लिए दाद रसी हो सके। और इंशाल्लाह आगे भी ये होगा कि हम राशन के हवाले से भी सपोर्ट करेंगे, इनके रोज़गार के हवाले से भी सपोर्ट करेंगे और जो हो सकेगा इस इलाके की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे। जिस तरह आपने रोज़गार की आपने बात की है, जिस तरह आपने रोज़गार की बात की, यकीनन ये बहुत मुस्तहसन इक़दाम है, लेकिन देखा जाए तो ये जिस तरह का एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर घरों में छोटे छोटे काम हो रहे होते हैं। तो इंडस्ट्रियल होम टाइप इस तरह की कोई अगर इंडस्ट्री कोई इस तरह के कोई अगर आप लोग यूनिट यहाँ पे लगाएं तो उसके ज़रिए यहाँ के लोगों की जो मसनूआत हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, वो इनको मज़ीद आगे बढ़ने में और इनको मुआशी जो इनकी मामलात हैं उसकी डेवलपमेंट में आसानी होगी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सही आपने पॉइंट आउट किया है। असल में हमारे इस वक्त वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर न्यू कराची में है, नाला स्टाफ पे, जहाँ पर हम जो है 100 से ज़्यादा बच्ची हमारे पास सिलाई कढ़ाई सीखती हैं, मेहंदी का भी सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई भी सिखाते हैं, ब्यूटिशियन का भी कराते हैं।
इसी के साथ साथ हमने एक ईद के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम है हमारा लालू खेत में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का। उसके बाद यहाँ भी हम जगह देख रहे हैं, तो यहाँ हमारा बिल्कुल प्रोग्राम है कि यहाँ एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलें। लड़कियों को, बच्चियों को, ख़वातीन को जो है उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, अपना रोज़गार खुद पैदा करने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई सिखाएँ, उनको मेहंदी सिखाएँ, इनको ब्यूटिशन कराएँ। इसके साथ साथ हम बॉयज़ के लिए भी कंप्यूटर सेंटर का भी इरादा है हमारा। उसके बाद जो है वो अपने मोबाइल रिपेयरिंग का भी है। तो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। इसके अलावा ये कि जो हजरात काम कर सकते हैं, मतलब सबको नहीं, हमारा एक बजट होता है, एक होता है जो हजरात जो है, जैसे कोई ठेला लगा सकता है फ्रूट का, सब्जी का, और जो काम कर सकता है तो हम वो काम करेंगे जो वो बंदा कर सके। हम और भी मुखिर रजा से गुजारिश करेंगे, हम अपने डोनर्स रजा से, मुखिर रजा से, कि वो हमारे इस नेक काम हमारे साथ चलें। यहाँ पर वाकई मुस्तहिकीन है और यहाँ पर जो है वाकई ज़रूरतमंद है। जो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बाज़ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का जो शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ है, मिग्रेंट्स है शायद, ठीक है ना, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बनने की वजह से उनको जो है रोज़गार ही नहीं मिल रहा, उनके बच्चों का जो है वो एडमिशन भी नहीं हो रहा, उनको सही तरीके से जो है जॉब नहीं मिल रही। हम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये वाकई मुस्तहिक है, मुस्तहिकीन है, इनको कम से कम जो है ये तो करें, कम से कम आउट में जाके कि इसके अगर कुछ मसले मसाइल नहीं है, के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए NIC के मुतालिक जो मसले मसाइल हैं थोड़ा उसको कंसिडर करें और इनको प्रेफरेंस दे के कम से कम अपना शनाख्ती कार्ड बनेगा तो अपने पाँव में खड़े होंगे ना। कंप्यूटर की जो एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो और मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरह के छोटे छोटे जो जॉब्स हैं, इस हवाले से मुखिर रजा से आप कोई खुसूसी तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पे इस तरह के यूनिट के क़याम में आपके साथ ताउन करें? ज़रूर मैं अपने मुखिर रजा से, अपने डोनर से, अपने और जानने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर असल में ज़रूरत यहाँ पे है, नीड यहाँ पे है। बात दूसरे इलाकों में भी होगी लेकिन यहाँ भी नीड है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर सेंटर लगा सकते हैं बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, और सिलाई कढ़ाई सेंटर खोल सकते हैं और दूसरे इनको हुनर सिखा सकते हैं ताकि ये अपने पाँव पे खड़ा हो। दूसरी बात ये कि वाकई ये इलाका है काम करने का, यहाँ ग्राउंड है। यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको देखिए सामने पहाड़ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है बहुत कच्ची आबादी है असल में, जो है ना ये, तो यहाँ पे जो है रोज़गार के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, यहाँ पे हुनर के मसले हैं। तो मैं मुखिर रजा से, NGO से और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सपोर्ट करें। सर, जिस तरह आपने बात की, देखा जाए ये वो आबादी, वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, हुनरमंद लोग हैं बुनियादी तौर पे, इनको मौके मिल रहे हैं बस। नहीं, यहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग, तकरीबन लोग जो है वो सफ़ेद पोश हैं, मांगने वाले नहीं हैं, मजबूरी है इनको प्रॉब्लम है। हमें जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं राशन लेके, मैं हर इदारे से कहूँगा, हर NGO से कहूँगा वो भी यहाँ पहुँचे। मरियम, आप वॉलंटियर हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस तरह से हकूक़ इंसानियत ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आई है, लोगों की खिदमत कर रही है, आप जो डोनर हजरात हैं उनसे आप कोई गुजारिश करना चाहें कि ऐसे इदारों का जो हकीकी मानों में लोगों की खिदमत कर रहे हैं उनका साथ दें? थैंक यू। इस्माइल साहब, इस्माइल आप क्या कहेंगे? आप इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, अक्सर मैं आपको देखता हूँ इन एक्टिविटी में आप शामिल होते हैं, क्या कहना चाहेंगे खुसूसी तौर पर इस इलाके के हवाले से? यही बोलूँगा कि सबसे पहले मैं खुशामदीद करता हूँ कि हुकूक़ इंसानियत के चेयरमैन जनाब इब्राहिम साहब को। और मैं ये सोचता हूँ इलेक्शन, बाज़ टाइम में इलेक्शन में तो हमारे मिनिस्टर वगैरह सब आते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो करने वाला काम है ज़रूरत के वक्त पे नहीं, ज़रूरत में कोई नहीं आता। जैसे कि रमज़ानों में सब बैठे हुए राशन के हवाले से, चाहे लोगों का परेशानी, तो कौन आके यहाँ पे लोगों को, कोई भी तंजीम यहाँ पे नहीं आया। जो सबसे पहले तंजीम जो है हुकूक़ इंसानियत, शुक्रगुज़ार हूँ मैं हाजी इब्राहिम साहब का। और डोनर को भी बोलूँगा इन चीज़ों को देखें आप, कि इलाकों को देखें, इस इलाके में हुकूक़ इंसानियत का साथ दें, जो अच्छा काम कर रही है, जो इनका विज़न और मिशन है उसमें मज़ीद इनका साथ दें ताकि आगे बढ़ें।